जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल जीके माथुर ऑफिशियल और मैं हूं आपका अपना दोस्त गणेश कुमार माथुर। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो के तहत हम जानेंगे कि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और हमारा बैंक अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में स्थित है तो कैसे हम बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपॉजिट स्लिप होती है, जिसे हिंदी में जमा पर्ची भी कहते हैं, उसे हम किस प्रकार से सही तरीके से भर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी पे आधारित है। दोस्तों, जब हम बैंक में अपने पैसे को जमा कराने के लिए जाते हैं तो बैंक के द्वारा हमें एक डिपॉजिट स्लिप दी जाती है। इस डिपॉजिट स्लिप को भरने के बाद ही बैंक के द्वारा हमारे पैसे को जमा लिया जाता है। जानकारी ना होने की वजह से या गलत जानकारी होने की वजह से दोस्तों बहुत बार हम इस डिपॉजिट स्लिप को सही तरीके से नहीं भर पाते हैं या बहुत बार हम इसे गलत भर देते हैं, जिससे बैंक के द्वारा हमें बार बार इसे सही तरीके से भरने के लिए कहा जाता है, जिससे हमारे समय के साथ साथ हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसे हम सही तरीके से भर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट स्लिप भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अब बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में चले जाना है। उसके बाद काउंटर से हमें डिपॉजिट स्लिप ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस डिपॉजिट स्लिप को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें हम आते हैं। सबसे पहले वहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि शाखा, यानी कि आपका बैंक कहाँ पे स्थित है उस शाखा का नाम आपको वहाँ पे भरना है। उसके बाद डेट, जिस डेट को आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि जमा कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे मेंशन करना है। ध्यान रहे कि आपको उसी दिन का डेट यहाँ पे लिखना है, दूसरे दिन का नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिख सकते हैं अपना। इस वाले छोटे छोटे बॉक्स में आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है उनका यहाँ पे नेम को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि जमा कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे डिजिट में लिखना है। उसके बाद फिर से उसी अमाउंट को यहाँ पे देख सकते हैं राशि शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसे आप वर्ड में उसी पैसे को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ छोटा छोटा जो है ये खाली जगह दिया हुआ है, ये बॉक्स टाइप का दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, मान लेते हैं अगर हम 500 रुपये जमा कर रहे हैं, 500 रुपये का नोट अगर जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 500 लिखना है इंटू हम 500 रुपये का कितने नोट जमा कर रहे हैं। अगर 4 कर रहे हैं तो इंटू 4 करना है और यहाँ पे जितना अमाउंट बन रहा है जैसे 500 इंटू 4 यानी कि टोटल अमाउंट जो आपका हो जा रहा है वो 2000 रुपये हो जा रहा है, तो 2000 रुपये आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर से अगर आप 200 का रुपये का नोट जमा कर रहे हैं तो 200 रुपये के कितने नोट जमा कर रहे हैं इंटू उतना कर लेना है और अमाउंट जितना बन रहा है उसे यहाँ पे लिख लेना है। उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे अगर आप 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 10,000 यहाँ पे डिजिट में लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद इसका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सेकंड वाले सेक्शन में आना है। सेकंड वाले सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं सबसे ऊपर में हमें पैन कार्ड नंबर अपना भर लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही चीज़ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था, 500 रुपीज़ इंटू दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर ऑफ नोट्स करना है। 500 रुपये का आप कितने नोट जमा कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो 4 लिख दें। उसका जो अमाउंट बन रहा है उसे आपको यहाँ पे लिख देना। उसका 200 रुपये का आप कितने नोट जमा कर रहे हैं और कितना अमाउंट यहाँ पे बन रहा है उसे लिख लेना। उसका सारा जितना भी आप नोट दे रहे हैं और कितने नंबर में नोट्स दे रहे हैं सारा यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे फिल करने के बाद टोटल अमाउंट जो आपका बन रहा है उसे आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। इस वाले बॉक्स में जैसे ही हम फिल करते हैं तो इसका काम जो है ये जो है वो समाप्त हो चुका है। इस वाले सेक्शन का काम अब समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाले सेक्शन में आना है। लास्ट वाले सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं तो फिर से यहाँ पे ऊपर में ही जिस डेट को हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन आपको करना है। उस डेट को आपको मेंशन कर देना है और उसके बाद फिर से आपका बैंक जो है वो किस ब्रांच में स्थित है उसका यहाँ पे ब्रांच का नेम
आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिल करना है, जो आपका अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर एक होता है, उसे आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे फिर से अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अगर अकाउंट होल्डर के पास अपना मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है और अगर आप भरना चाहें तो आप इसे भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं उसे फिर से आपको वर्ड में लिखना है। जैसे 10,000 जमा कर रहे हैं तो 10,000 ओनली। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद फिर से आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में फिर से आपको अगर 500 रुपये के 4 नोट जमा कर रहे हैं तो यहाँ 500 × 4 कर लेना है और कितना अमाउंट बन रहा है उसे यहाँ पे लिख लेना है। उसे लिखने के बाद फिर से अगर आप 200 रुपये का नोट जमा कर रहे हैं तो आप 200 रुपये का नोट यहाँ पे कितना जमा कर रहे हैं 200 × कितना नोट आप जमा कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरीके से सारा कुछ अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट कितना आपका बन रहा है उसे आपको फिल कर लेना है। और लास्ट में जो जमा करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट होल्डर ही जमा करता हो, कोई भी अगर आपका पैसा जमा कर रहा है, अगर आपने किसी को दिया है, परिवार में किसी और को या कोई भी अन्य व्यक्ति को अगर आपने दिया बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, जो कि पैसे को जमा कर रहा है, जो डिपॉजिटर है। तो डिपॉजिटर का सिग्नेचर करने के बाद ये जो है आपका जो है ये डिपॉजिट स्लिप पूरी तरीके से भर चुका होगा और आपको एक बार कम्प्लीटली अच्छे तरीके से इसे देख लेना है। अभी मैं दोस्तों आपको टोटल भर के फिर से एक बार समझाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको डिपॉजिट स्लिप को भरना बताया था, सेम उसी तरीके से मैंने इसे कम्प्लीटली फिल कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम लिखने के लिए बताया था, तो यहाँ पे मैंने ब्रांच का नेम लिख लिया है। उसके बाद जिस डेट को मैं अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ वो डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद अकाउंट नंबर जो मैंने आपको बताया था उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, यहाँ पे कितना अमाउंट आप टोटल डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि बैंक में जमा कर रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे डिजिट में आपको लिख लेना है। फिर उसी अमाउंट को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख लेना है। मैं 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो मैं 10,000 उसे यहाँ पे वर्ड में लिख लिया। उसके बाद 10,000 जो कुल जो पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, उसमें कौन कौन से नोट हैं और कितना क्वांटिटी है उन नोटों का। तो मैं 500 का 18 नोट जमा कर रहा हूँ और अमाउंट होता है 9,000 रुपये, उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे मैंने 500 × 18 कर लिया है। फिर उसी तरीके से 200 का मैं 5 नोट जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 200 × 5 कर लिया है, अमाउंट हो रहा है 1,000 रुपये, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसका टोटल दोनों का सम करने के बाद यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने उसे लिख दिया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पे जो पैन नंबर लिखने का एक ऑप्शन था, तो उसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर से 500 × 18 जो यहाँ लिखा हुआ है पहले से, उसे मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ़ नोट्स की जगह कितना मैं दे रहा हूँ उस नोट को, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर 200 की जगह मैं 5 नोट जो फिल कर रहा हूँ उसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और टोटल जो अमाउंट बन रहा है 500 वाले नोट का 9,000 रुपये और इसका 1,000 रुपये, दोनों को मैंने यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद दोनों का सम करने के बाद 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद लास्ट वाले सेक्शन में सबसे पहले हमें अमाउंट जिस डेट को हम बैंक में डिपॉजिट करें वो वाली डेट को यहाँ पे लिख लेना है, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर जो कि मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद फिर से अकाउंट होल्डर का नेम, अगर अकाउंट होल्डर का पास मोबाइल नंबर है तो आप उस मोबाइल नंबर को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर जो अमाउंट आप बैंक में जमा कर रहे हैं उसे वर्ड में लिखना है, तो मैंने लिख दिया है 10,000 ओनली। फिर से लास्ट में उसी तरीके से आपको आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से नोट कितने क्वांटिटी में आप जमा कर रहे हैं वो लिखना है। तो मैं 500 × 18 नोट 500 का जमा कर रहा हूँ और अमाउंट बन रहा है 9,000 रुपये, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फिर से 200 × 5 यानी कि 200 का मैं 5 नोट जमा कर रहा हूँ और अमाउंट होता है 1,000 रुपये, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया। उसका दोनों का सम करने के बाद मैंने 10,000 रुपये लास्ट में यहाँ पे
लिख दिया और लास्ट में डिपॉजिटर का सिग्नेचर मैंने कर दिया। ध्यान रहे कि जो अकाउंट होल्डर है उसके अलावा भी डिपॉजिटर का नेम यहाँ पे चेंज हो सकता है। अगर मान लेते हैं आपने किसी और को अपने पैसे को जमा करने के लिए दिया है तो उसका नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंप्लीटली अपने जो बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपॉजिट स्लिप होती है, जिसे हिंदी में जमा पर्ची भी कहते हैं, उसे कंप्लीटली आप इस तरीके से बड़े ही इजीली से फिल कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीके महतो ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।